So let's start with the today's session. उससे पहले मैं अपने को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ. मैं आई एम नलिन फ्रॉम EC थर्ड ईयर. ठीक है. And so today we'll be learning about a simple LED and an RGB LED with Arduino today. Okay. So अभी जो अगर आपके पास कोई भी डाउट्स वगैरह होंगे तो मैं क्या कहूँगा कि अभी चैट में मत लिखना क्योंकि आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन तो मुझे कुछ दिखेगा नहीं आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा. सो आई विल सजेस्ट कि स्पीक अप क्योंकि अब नहीं खोलोगे तब तो कब खोलोगे. तो कोई भी डाउट्स वगैरह हो अनम्यूट करके जरूर बोलना. ठीक है. एंड यू कैन स्टॉप मी इन मिडवे. कहीं भी बीच में भी रोक सकते हो. कुछ भी पूछना पूछ लेना. ठीक है. तो वही बात है. अब एज ऑफ राइट नाउ मैं आपको कुछ फिजिकली तो कुछ कनेक्शन वगैरह करके दिखा सकता नहीं. सो लेट्स हेड ऑन टू टिंकरकैड फॉर दैट. मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. Okay. So is it visible now? Yes. Okay. तो मेरा कर्सर देख रहे हैं सबको? Yes. हाँ जी. ठीक है. That's better. Okay. So सब LED वगैरह के बारे में तो सबको पता ही होगा. So let's start off with on that only. तो LED के बारे में आपको एक और चीज बता देता हूँ. आपको इतना तो पता होगा कि LED में एक तो होती है लॉन्ग लेग, एक होती है शॉर्टर लेग. तो द लॉन्गर वन इज द एनोड और पॉजिटिव एंड शॉर्टर वन इज द कैथोड और नेगेटिव. आपको एक और चीज बता देता हूँ. LED में आप जब भी देखोगे तो इसमें देखो इधर एक हमेशा फ्लैट साइड होती है एंड द सेकंड वन इज नॉन फ्लैट साइड. सो जो फ्लैट साइड होती है दैट वन इज द कैथोड. जैसे मान लो अगर आपने किसी पुराने प्रोजेक्ट में से अपने LED निकाल ली तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमेशा पिन काट देते हैं. तो उस टाइम तो पता नहीं कि कैथोड कौन सा और एनोड कौन सा है. तो हमेशा हम LED की हम देख सकते हैं कि LED के ऊपर एक फ्लैट साइड होगी और एक नॉन फ्लैट साइड होगी. तो फ्लैटर वन विल बी द कैथोड एंड उसके ऑपोजिट होगी वो एनोड होगी हमेशा. सर एक बार कर्सर से पॉइंट आउट कर दो. ये दिखाता हूँ आपको. ये लो ये देखो एक बार ये LED का 3D व्यू है. ये 2D व्यू में अगर टॉप व्यू है उसका तो अगर आप ये देखो एक फ्लैट साइड है और एक पूरा सर्कल बन रहा है दूसरी साइड पे. तो ये वाली साइड जो होगी हमेशा कैथोड होगी. दैट विल बी नेगेटिव. ओके. सर विजिबल नहीं हुआ सर अभी. सर ये सर्किट्स वाला सर पेज दिख रहा है सर. आई गेस शायद मेरे को नहीं विजिबल है या फिर पता नहीं. ओके. सॉरी एक मिनट. मैंने तो अपना पूरा टैब नहीं विंडो शेयर कर. विजिबल है. विजिबल है मेरी स्क्रीन पे. विजिबल हो रहा है. इमेज दिख रही है ना कोई LED एनोड और हाँ जी सर. ये इमेज है. हाँ ठीक है. ये एक किसने पूछा था अभी? तो मैंने पूछा सर थोड़ी सर आई गेस कोई नेटवर्क एंड पे होगी सर कोई दिक्कत. हाँ, मैं देखता एक बारी रीट्राई कर लो. ज्वाइन कर लो. एक बारी रीजॉइन कर लो. ठीक है. कोई नहीं. आई टेल अगेन. बाद में तो बता दूंगा आपको. यू कैन आस्क मी एनी टाइम. विजिबल हो गई. ओके सर हो गई सर. यस सर. ठीक है. सो दोबारा बताता हूँ मैं. सो एज यू कैन सी दिस इज द टॉप व्यू ऑफ एन LED. तो ये जो फ्लैटर साइड है दिस इज द कैथोड मीनिंग नेगेटिव एंड द ऑपोजिट टू इट इज द एनोड. ठीक है. सो मूविंग ऑन नाउ लेट्स शो यू द ब्लिंकिंग. तो सबसे पहले कुछ भी आर्डिनो में सीखते हैं सबसे पहले सीखते हैं ब्लिंकिंग. LED की ब्लिंकिंग. तो जो सबसे पहले जो फर्स्ट सर्किट है मैं आपको पूरा नया बना के दिखाऊंगा. वायरिंग आर्डिनो वगैरह कैसे रखना है आपको वैसे पता होगा बट स्टिल बताऊंगा आपको मैं. एंड बाकी के जो सारे सर्किट्स हैं वो मैंने पहले से बना के रखे हैं तो ताकि सो एज टू सेव टाइम. बट डोंट वरी मैं सब सारा का सारा सर्किट्स एंड कोड सबका समझाऊंगा मैं आपको. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद. तो ये तो पता ही होगा आपको सर्किट नया कहाँ से क्रिएट करना है अपने. और हाँ सबने मेक श्योर कि सबने टिंकरकैड का अकाउंट ना रखे क्योंकि जो भी कमिंग सेशंस होंगे सारे के सारे टिंकरकैड पे होंगे एंड वील गिव यू होमवर्क. तो आपको वो होमवर्क टिंकरकैड पे हमें बना के दिखाना है नेक्स्ट क्लास में. उसके जो कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट क्लास होगी जो उसमें हमको बना के दिखाने हैं सर्किट्स.
ठीक है, ताकि हमें पता रखता है कि हाँ प्रोग्रेस क्या है और हमारा अभी कहाँ तक पहुंचे हम और कितना सिखाना है. ओके, ओके सर. so let's start with the LED blinking. So this is the simplest circuit which we start with every first year, or rather the 11th क्लास में जो या फिर 9th क्लास में जो सिखाते हैं. तो ये तो पता ही होगा लेआउट सबको क्या क्या है इसका, टिंकरकैड का. ये हमारा कैनवस है, सारा ये वर्क बेंच, इधर हमारे ये सारे कंपोनेंट्स एज यू कैन सी. ठीक है, तो दिस इज द, यहाँ पे हम कोड लिख सकते हैं इस एरिया में. अगर हमारे पास कोई प्रोग्रामिंग मॉड्यूल है यहाँ पे, जैसे आर्डिनो हो गया, माइक्रोबिट है. सो दिस इज द वेयर वी स्टार्ट द सिमुलेशन. एंड यू कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट एनीथिंग यहाँ से. अगर तुम्हें कुछ कोड या एक्सपोर्ट करना है तो यू कैन एक्सपोर्ट फ्रॉम हेयर. एंड दिस इज द ओरिएंटेशन वो करने के लिए, कंपोनेंट्स वगैरह के लिए, दिस एरिया. ठीक है, सो कमिंग ऑन. सो फर्स्ट let's put an Arduino board here and breadboard. ठीक है, तो फिर अब हमें चाहिए एक LED, क्योंकि LED ब्लिंक करानी है. एंड we need an LED. ठीक है, यू कैन इसको ड्रैग करके कहीं भी लेके जा सकते हो. आपको उसको फ्लिप करना है, यू कैन यूज दिस हेयर, सबसे लेफ्ट मोस्ट बटन फ्लिप करने के लिए. ये हो गया. ठीक है, एंड यू कैन, अब इसके अंदर भी ये सब टिंकरकैड में ये है. आप पिन पे सिलेक्ट करो, आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ होवर करोगे आप पिन के ऊपर, वो बता देगा कौन सी पिन एनोड है और कौन सी कैथोड है. ठीक है, तो यू कैन प्लेस इट एनीवेयर ऑन द बोर्ड. मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ. अब यहाँ पे ये है ब्रेड बोर्ड. तो ब्रेड बोर्ड में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो सारी पिन है, सेंटर वाली पिन, ये हमेशा वर्टिकली सारी की सारी आपस में कनेक्टेड होती है. ये टिंकरकैड ने हाईलाइट भी कर रखा है कि ये सारी जो सर्कल्स हैं ये सारी शॉर्ट हो जाएंगी आपस में. कुछ भी कनेक्ट करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से वायर लेके आया, तो ये सारी जो पिन्स हैं आपस में, ये पूरी वर्टिकल रो, ये सारी आपस में कनेक्ट हो जाएंगी. ठीक है, और ये जो है ये सारी पावर पिन्स, हम इसको बोलते हैं पावर पिन्स नहीं, बट आई लाइक टू से इट, क्योंकि ये हम मोस्टली पावर के लिए यूज करते हैं. सो यू कैन सी ये सारी की सारी हॉरिजॉन्टल रो, ये सारी वो हो जाएंगी आपस में शॉर्ट. सो इफ आई कनेक्ट 5 वोल्ट हेयर, एंड यहां से मैं उठा के ग्राउंड लिख देता हूँ यहाँ पे. सो दिस इज माय, मेरे यहाँ पे पूरा, यहाँ पे मेरा ग्राउंड आ गया पूरे रो में, और यहाँ पे मेरा पूरे रो में 5 वोल्ट आ गया. ठीक है, सो नाउ टू कनेक्ट एन LED. अब यहाँ पे LED की रेटिंग होती है 20 मिली एम्पियर इसमें. अब अगर मैं इसको इसमें आपको मैं डायरेक्ट अगर दे दूं यहाँ से, ये हमारा एनोड है, यहाँ से मैं आपको दे देता हूँ डायरेक्ट. मैंने यहाँ पे इसको 5 वोल्ट दे दिया, और यहाँ से मैंने दे दिया इसको 0 ग्राउंड. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सिमुलेशन स्टार्ट करूंगा, तो यहाँ पे ये आ गया कि LED ब्लो अप, क्योंकि इसको ज्यादा पावर मिल रही है, बट इसकी रेटिंग नीचे देखो. करंट थ्रू LED इज 483 मिली एम्पियर, व्हाइल एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज 20 मिली एम्पियर. तो अब हमें इसको सबसे पहले यहाँ पे रेजिस्टर लगाना पड़ेगा ताकि ये ब्लो आउट ना हो. ठीक है, तो आई विल पिक अप अ रजिस्टर फ्रॉम हियर. मैं इसको लगाता हूँ रोटेट करके. ठीक है, अब मेरे को अपना वही V इज इक्वल टू IR के उससे मैंने वो कर लिया कि मैं इसको रेटिंग चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे. तो जब भी आपका वैसे रजिस्टर इनिशियली प्लेस क्यों करा सर? रजिस्टर एक बार दोबारा बोलना क्या? रजिस्टर अभी प्लेस क्यों करा सर? वो आपने रीडिंग देखी थी ना अभी एब्सोल्यूट करंट की, तो उसका रजिस्टर प्लेस क्यों करा सर? क्योंकि ये जो वो थी कि LED की पावर ज्यादा मिल रही थी, मतलब LED फूक चुकी थी एक तरह से. जैसे आप जैसे मैं डायरेक्टली अगर मैं LED को एक 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करूंगा तो LED फूक जाएगी. तो इसमें भी इसकी मैक्सिमम रेटिंग थी 20 मिली एम्पियर की, अभी इसके अंदर जा रहा था अराउंड 500 मिली एम्पियर. तो इसलिए मेरे को रजिस्टर प्लेस करना पड़ा ताकि इसके LED के थ्रू करंट कम हो जाए. ओके, और मैं यहाँ से दे रहा हूँ 5 वोल्ट्स, और इसके अंदर जा रही है अभी इसको मैक्सिमम रेटिंग इसके 20 मिली एम्पियर. तो V इज इक्वल टू IR के उससे हमने निकाल लिया कि अराउंड 220 ओम का रजिस्टर है, तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर इट.
ठीक है, अब अगर मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो ये आराम से चल जाएगी, ठीक है। वरना जैसे कुछ भी अगर आपने सिमुलेशन किया और एलईडी पे जैसे स्टार का साइन बना हुआ था, आया था ना, देखा था आपको, तो इसका मतलब वो एलईडी के थ्रू करंट ज्यादा जा रहा है उसके मैक्सिमम थ्रेशोल्ड से, ठीक है। और अब ये तो हो गया एलईडी कैसे इसमें वो करनी है। तो नाउ लेट्स, अब हम करते हैं डिजिटल पिन से। हमने इसको ग्राउंड तो ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। अब इसकी अगली पिन हम कनेक्ट करते हैं एक डिजिटल पिन से। मैंने एक फॉर एग्जांपल मैंने ले ली पिन नंबर 2, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसका अब सर्किट कैसे कनेक्ट हो रहा है, यहाँ से पॉजिटिव आएगा, ये गया इसके एलईडी के अंदर, एंड देन टू द ग्राउंड इट विल बी ग्राउंडेड, ठीक है। अभी कुछ नहीं चलेगा इसके अंदर, क्योंकि कुछ इसमें कोड ही नहीं है इस पिन के अंदर कि इसको अब चलाना है नहीं चलाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। फॉर दैट वी हैव टू कोड। अब टिंकरकैड में एक फॉर द बिगिनर्स इसमें ये भी दे रखा है ब्लॉक्स, आप ब्लॉक्स करके यूज कर सकते हो, बट फॉर इंजीनियर्स हम यही इतना टाइम से यही कर रहे हैं, तो विल गो विद कोडिंग ओनली। आपको इसका आर्डिनो का सिंटैक्स तो पता होगा ना, कोड का कैसे कैसे क्या क्या होता है, वॉइड सेटअप, वॉइड लूप, ये बताऊं? नो सर, थोड़ा सा बता दो एक बार बेसिक। चलो ठीक है, बिल्कुल बेसिक बताता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द डिजिटल पिन के बारे में भी थोड़ा डिजिटल पिन, ओके बता देता हूँ। तो आर्डिनो में सबसे पहले आपके पास ये पावर पिन है, आपके यहाँ से रीसेट ले सकते हो, ये 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये सारे ग्राउंड आ गया। देन वी हैव 5 एनालॉग पिन्स। आपको जैसे पता है एनालॉग और डिजिटल में क्या होता है, एनालॉग में एक कॉन्टिन्यूस ग्राफ आता है, डिजिटल में क्या होता है कि एक पीक आती है, फिर देन वी हैव नीचे जीरो आता है, 1 0 1 0। तो ये सारी डिजिटल पिन्स हैं, एंड दिस आर द एनालॉग पिन्स एंड पावर पिन्स। और डिजिटल पिन्स में कुछ कुछ नंबर्स के आगे हाइफन बना होगा, ये हाइफन मीन्स पीडब्ल्यूएम मीनिंग पावर विड्थ मॉड्यूलेशन। इसमें क्या होता है, मान लो एक वो है, एक साइन वेव मान लो, साइन वेव को एक स्क्वायर वेव मान लो, स्क्वायर वेव पता है ना आपको? यस सर। हाँ, तो एक स्क्वायर वेव मान लो, अब 50% वो हाई है, 50% वो जीरो है, ठीक है। अब अगर मैं उसको बता दूं 75% हाई, 25% जीरो, या फिर 25% हाई, 75% जीरो, तो इसका मतलब होता है मैंने उसकी जो विड्थ है उसके हाई होने की, वो हम मॉड्यूलेट कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पावर विड्थ मॉड्यूलेशन। एक बेसिक एक्सप्लेनेशन है, इसके अंदर डीपली जाओगे तो बहुत कुछ है, तो आपको एक बेसिक एक्सप्लेनेशन दे दी मैंने कि मान लो आपके जैसे 50% 1 थी, वो सिर्फ एक साइकिल मान रहा हूँ मैं, कि मान लो जीरो से लेकर 2 सेकंड्स तक, तो मान लो 1 सेकंड के लिए हाई थी वो और 1 सेकंड के लिए लो थी। बट अगर मैं उसको मॉड्यूलेट करना चाहूँ इंटरनली ही, तो मैंने उसको मान लिया 0.5% सेकंड्स के लिए वो हाई थी और बाकी के लिए लो थी, या फिर इसका वाइस वर्सा। तो इसको हम बोल सकते हैं पावर विड्थ मॉड्यूलेशन। हम इसको हमने इसके सिग्नल को मॉड्यूलेट कर लिया, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास 13 डिजिटल पिन्स, एंड अबव दैट वी हैव अ ग्राउंड, छोटा सा ग्राउंड है हमारे पास। तो ऑल इन ऑल वी हैव 3 ग्राउंड्स इन आर्डिनो, एंड ये सबसे नीचे लिखा होगा 0 और 1 में है लिखा हुआ, पिन नंबर 0 और 1 में RX TX। अब मान लो कोई भी जैसे कुछ होता है कि कुछ पेरिफेरल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जीपीएस, वो करने पड़ता है हमें कम्युनिकेट, उससे हमें करना पड़ता है कम्युनिकेट, या फिर उससे हम डेटा लेते हैं या उसको डेटा देते हैं। तो दैट टाइम वी यूज दिस पिन्स। TX मतलब ट्रांसमिशन, कि हम आर्डिनो से सामने वाले पेरिफेरल को ट्रांसमिट कर रहा है कुछ डेटा, और RX मतलब हो गया रिसीविंग, कि आर्डिनो पे रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो ये होती है 2 पिन्स। तो हम इसके अंदर इसमें से हम कोई भी पिन यूज कर सकते हैं, बट आर्डिनो ने ऑलरेडी 2 पिन आपको दे रखी हैं कि अगर आपको ये यूज करनी है आप ये भी यूज कर सकते हो, अगर आपको एल्सवेयर अगर आपको कोई और डिफाइन करनी है तो वो भी डिफाइन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो दिस इज द बेसिक, अभी बेसिक बता दी मैंने आपको। सो मूविंग ऑन, क्योंकि हमारे पास टाइम भी अभी है, कम है, क्योंकि चलो ठीक है। सो दिस इज द वाइड सेटअप पार्ट, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ।
चलो छोड़ो. सो दिस इज द वाइड सेटअप पार्ट. यहाँ पे हमारा कोई भी कोड होगा ये चलेगा वन टाइम ओनली. जैसे पिन मोड 13 आउटपुट, हमने आउटपुट डिफाइन कर दिया कि हम ये पिन आउटपुट पे जाएगी, इससे हमने आउटपुट देना है. तो कोई भी जैसे वाइड सेटअप में कुछ भी चलेगा कोई इन ब्रैकेट्स के अंदर, ये चलेगा फॉर वंस ओनली. जैसे आप ये यहाँ पे रीसेट बटन है, अगर आप रीसेट बटन भी दबा दोगे सो दिस विल रन अगेन ओनली वंस. देन कमिंग ऑन द वाइड लूप विल रन फॉर एवर एंड एवर टिल यू प्रेस द रीसेट बटन और यू पावर इट ऑफ. ओके, फॉर एवर एंड मतलब बार बार चलेगा. मतलब आपका जैसे मेन कोड आपका ये होगा जो आपको बार बार चलाते रहना है. सेंसर मान लो कोई सेंसर से आपको वैल्यू ऑल द टाइम लेते रहनी है, तो आपको वो यहाँ पे लोगे. तो अगर आपको कोई सेंसर से वैल्यू सिर्फ एक बार लेनी है तो अभी वो यहाँ पे लिख दोगे. ठीक है. सो मूविंग ऑन टू द कोड फॉर दिस. तो अब हमारे पास ये है हम अब सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर्स डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे. बोलो सर. जो जिस तरह सर आपने ये एलईडी प्लेस करी है सर ब्रेड बोर्ड पे, तो सर कोई ऐसे पर्टिकुलर है कि जैसे जो मेन एलईडी है वो सर आपने डी वाले कॉलम में थर्ड से और फोर्थ में प्लेस करी है? नहीं सर जो वायर नहीं ऐसा कुछ नहीं है. मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ प्लेस कर देता हूँ, यहाँ कर सकता हूँ. तो और सर जो वायर्स है वो भी कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में कनेक्ट करनी होती है, वो भी एक बार बता दो. वो आपको पर्टिकुलर ऑर्डर तब चाहिए आपके कंपोनेंट्स के हिसाब से. अब अगर मैं ये वाली वायर उठा के यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देता हूँ, इसका तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरे तो कोई यूज ही नहीं है इस वायर का. जैसे येलो वायर का मैं तो यूज नहीं है क्योंकि मैं इसका कर कह रहा हूँ क्योंकि इस रो में मेरा कोई कंपोनेंट कनेक्टेड या कोई पिन कनेक्टेड नहीं है. ओके सर. तो ओके, सो मूविंग ऑन टू द कोड. अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. अब मेरी पिन कौन सी एलईडी कौन सी पिन पे डिफाइंड है? पिन नंबर 2 पे. सो मैं यहाँ पे हमेशा रादर देन यूजिंग डायरेक्ट पिन नंबर्स, मैं उनको लेट बताऊंगा बाद में कि मैं डायरेक्ट पिन नंबर्स मत यूज करो, क्यों मत नहीं यूज करने चाहिए. So rather than using direct pin numbers, I always use variables. I क्या मतलब सभी के सभी variables use करते हैं ताकि तो बताता हूँ आपको. So मैंने लिख लिया, डिफाइन कर दिया इंटीजर पिन एट नंबर 2, पिन नंबर 2. ठीक है. तो अब मैं इस हर जगह मैं पिन यूज कर सकता हूँ rather than using the number. ठीक है. अब यहाँ पे मैंने लिख लिया इसको. अब कमिंग टू द वाइड सेटअप. अब मैं यहाँ पे लिखूंगा पिन मोड. सबसे पहले तो इसका सिंटैक्स याद करो. सबसे पहले तो इसका सिंटैक्स याद करो. पिन मोड यहाँ पे यूज होता है कि कोई भी आपको पिन डिफाइन करनी है डिजिटल पिन वगैरह में से, कोई भी पिन में से, ये आउटपुट पिन होंगी या फिर इनपुट पिन होंगी, कि मतलब उस पिन का मोड क्या होगा. ठीक है. अगर हम जैसे डिजिटल पिन हम कर रहे हैं 2, हमें उसको एलईडी को आउटपुट देनी है, मतलब उसको करंट देना है हमें या वोल्टेज देनी है. सो दैट राइट नाउ our पिन नंबर 2 विल बी इन आउटपुट मोड. ओके. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको पिन मोड लिखा. देन अब हमने कौन सी पिन मोड तो कर दिया. अब कौन सी, सबसे पहले इसका सिंटैक्स होगा पिन, कौन सी पिन. अब हमने यहाँ पे पिन डिफाइन की थी पिन नंबर 2, और पिन नंबर 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है? पिन. ठीक है. सो देन विल राइट हियर पिन. अब कॉमा, अब वो आउटपुट है तो विल राइट आउटपुट इन ऑल कैप्स. अब ऑल कैप्स में क्यों लिखा? क्योंकि इसका सिंटैक्स है, इसका कोई वो नहीं है, जिसमें लिखा है उसके ऊपर था. ठीक है. अभी ये इसका सिंटैक्स है. मोड में M विल बी कैपिटल और आउटपुट या इनपुट विल बी कैपिटल हेयर. ठीक है. सिंटैक्स आपको दोबारा बताता हूँ. सबसे पहले लिखना है पिन मोड. पिन मोड मतलब ये इस पिन का मोड क्या है, ये आउटपुट मोड में चलेगी या इनपुट मोड में चलेगी, आउटपुट देगी और इनपुट लेगी. ठीक है. पिन कौन से पिन नंबर, मैं यहाँ पे इसको हटा के वो भी ले सकता हूँ 2, क्योंकि मेरी पिन उस पे 2 पे चल रही है. ठीक है. अब यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा या इनपुट आएगा. ओके. अभी मैं लिख दूंगा यहाँ पे पिन.
तो अब हमारा वॉइड सेटअप हो गया, अब मतलब हमारा आर्डिनो सेटअप हो चुका है इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि इसमें अब और कुछ है नहीं करना, अभी और कोई कंपोनेंट्स वगैरह नहीं है, तो अब हमारा यहाँ पे आर्डिनो हमारा यहाँ पे सेटअप हो चुका है। ओके, सो कमिंग ऑन टू हेयर, सॉरी, अब चलते हैं हम अपने वॉइड लूप में। ठीक है, अब हमें कोड को रन करना है, जो बार बार रन करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। अब हमें ये, हमने एलईडी अभी हमने कनेक्ट किया डिजिटल पिन पे, सो डिजिटल पिन यूज करने का उसको पावर आउटपुट देने का सिंटैक्स होता है डिजिटल राइट। ओके, डिजिटल पिन पे हमने कुछ राइट किया। ओके, और वी कैन ऑल्सो यूज, अगर हमने कुछ हमने सॉरी डिजिटल रीड, अगर हमने इस डिजिटल पिन से कुछ रीड करना है, सो वी कैन राइट डिजिटल रीड, और अगर हमें उसके ऊपर कुछ लिखना है तो वी कैन राइट डिजिटल राइट। ओके, तो ये हमने अभी डिजिटल राइट किया। अब एक डिजिटल राइट एक फंक्शन है कुछ भी डिजिटल पिन पे राइट करने के लिए। अब हमने क्या राइट करना है, सबसे पहले तो हमने राइट करना है किस कौन सी डिजिटल राइट करना है। अब हमें कौन से पिन पे राइट करना है, सबसे पहले हमें राइट करना है सेकंड पिन पे, और सेकंड पिन पे क्या है, हमारा वेरिएबल है पिन। ओके, अब हमें क्या राइट करना है, क्या राइट करना है, सो हमें इस पिन को हाई करना है, क्योंकि ग्राउंड हमारा है लो पे और जीरो, और जो पिन होगी हाई पे तभी वो एक सर्किट कंप्लीट होगा, वरना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होगा। ओके, सो वील राइट हाई। ओके, ये सेमीकोलन जरूर देखें, बिकॉज आफ्टर एवरी लाइन स्टेटमेंट सेमीकोलन इज अ मस्ट, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है, ठीक है, ताकि ये वो करता है आपकी एक से स्टेटमेंट और उसके कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट को एक सेपरेट करता है, वो कंपाइलर को बताता है कि ये स्टेटमेंट खत्म होगी, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्टार्टिंग, वरना ये एक कॉन्टिन्यूस सब कुछ हो जाएगा, तो कंपाइलर को कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। ओके, so do remember the semicolon after every statement। okay, तो ये हो गया। अब हमने डिजिटल राइट, हमने इस डिजिटल पिन को हाई कर दिया, मतलब अब देखो ये पिन हाई है, इस पिन को मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं 4 वोल्ट मिल रहा है, और ये जो कैथोड पिन है इस पिन को 0 वोल्ट मिल रहा है, मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, मतलब अब एलईडी जल जाएगी। ओके, लेट्स सी, चल गई, ठीक है। अब हमें दिखानी है ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग के लिए क्या करना होगा, अब थोड़ा सा वो डाल देते हैं, अब वापस मैं वो लिख देता हूँ। ब्लिंकिंग में क्या होता है, एक बार चलेगी एक बार बंद होगी, एक बार चलेगी एक बार बंद होगी, तो हम लिखेंगे फिर से डिजिटल राइट, अब क्या लिखूंगा पिन, मैं फिर से, क्योंकि कौन सी पिन पे काम कर रहा हूँ, पिन नंबर 2, उसका वेरिएबल अगेन पिन, ठीक है। अब लिखेंगे हम लो, लो में क्या होगा, अब एनोड में भी जीरो, मान लो जीरो है, और कैथोड में भी जीरो है, मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं, मतलब कोई वोल्टेज नहीं क्रिएट हुई, सो एलईडी विल नॉट ब्लिंक, ठीक है। तो अगर मैं इसको अभी कमेंट कर हम ये तो आपको पता है कमेंट कैसे करते हैं, जस्ट पुट अ डबल स्लैश हियर, ठीक है, हो गया नहीं स्लैश, कुछ नहीं चला, ठीक है, क्योंकि लो है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ है एनोड और कैथोड के अंदर। ओके, हम इसको, अगर मैं इसको ऑन कमेंट करके यू कैन सी, अब इसमें क्या हो रहा है, तो पूरा रजिस्टर लगाया था, सॉरी यहाँ पे वो लिखा हुआ है 25 मिली एम्पियर्स आ रहा है, तो एक मिनट,
ओके, ठीक है। अब ये डिम होगी, सॉरी। हाँ, इसमें आपको ये भी फर्क पड़ता है कि अगर आपने रजिस्टर उसका ज्यादा वैल्यू का लगा दिया तो डिम हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर इतना करंट ही नहीं पहुंच रहा कि वो अपनी फुल ब्राइटनेस पे आ पाए। तो आपको उसका उस हिसाब से करंट रजिस्टर की वैल्यू भी आपको चेंज करनी पड़ती है। ओके, ये देखो चल गई। बट अब ये हाई भी हो रही है और लो भी हो रही है, बट वो इतनी तेज हो रही है कि आपके आईज वो कैच नहीं कर पा रही। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, अब एक डालूंगा डिले। डिले में क्या होता है, मैं को डाल पर लिख देता हूँ। डिले में क्या होता है कि कोई भी कोई वैल्यू जो उसके डिले के जो प्रीवियस स्टेटमेंट होती है वो स्टेटमेंट पे होल्ड कर देता है उस कोड को, डिले। ठीक है, मान लो अभी यहाँ पे डिजिटल राइट पिन हाई था, मतलब अभी हाई था, तो वो हाई पे डिले होल्ड कर देगा उस कोड को। उसके बाद डिले पूरा होने के बाद नेक्स्ट अब डिले के नीचे जाएगा वो। ठीक है, तो राइट नाउ हेयर वन डिले, वन का मतलब होता है 1 मिली सेकेंड। क्योंकि मिली सेकेंड क्यों रखा है, मिली सेकेंड इसलिए रखा है क्योंकि ये जो सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं दे आर रियली वर्किंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अराउंड, आजकल के जो आपने देखे होंगे 3.5 गीगाहर्ट्ज पे काम कर रहे होते हैं। तो अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी 3.5 गीगाहर्ट्ज को टाइम पीरियड में कन्वर्ट करें, यू कैन गेट समथिंग अराउंड माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड्स, 3.5 गीगाहर्ट्ज अराउंड, आई गेस कुछ नैनो सेकेंड होएगा। तो दे वर्क एट अ वेरी हाई स्पीड। तो इसलिए अगर आपको थोड़ा कम डिले चाहिए, दैट्स व्हाई वी हैव, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है 1 मिली सेकेंड एज अ यूनिट हेयर। ठीक है, और 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1000 मिली सेकेंड। तो अगर आपको 1 सेकेंड का आपको वो चाहिए डिले, तो आपको लिखना पड़ेगा 1000 मिली सेकेंड। ओके, अब ये अपने हाई होगी 1 सेकेंड के लिए रुक गई, फिर लो हुई, फिर वापस फिर से एकदम से हाई हो जाएगी, आपको दिखेगा नहीं। तो हमें फिर लो में भी एक डिले डालना पड़ेगा। ठीक है, तो वही फिर 1 सेकेंड का मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ। ठीक है, सो नाउ लेट्स सिमुलेट नाउ। ठीक है, अब विजिबल होगी कि धीरे पहले ब्लिंक हो रही है, पहले मतलब ब्लिंक हो रही है, जल रही है, फिर बंद हो रही है। ओके, नाउ आपको पूछा था मैंने, मैं यहाँ पे हमेशा मैं वेरिएबल को यूज करते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सब में हर जगह मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, और अभी तो ये चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि पिन नंबर 2 पे कनेक्टेड है एलईडी, तो अभी चल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने वायर चेंज करके पिन नंबर 3 में डाल दी, अब मेरे को ये तो चलो यूज नहीं किया, 1 2 3 जगह मेरे को नंबरिंग चेंज करनी पड़ेगी। वेयर एज अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता पिन, मेरे को सिर्फ कहाँ चेंज करना था, यहाँ पे, एंड वी आर ऑल डन। ठीक है, सो मूविंग ऑन, थोड़ा अब इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। लेट्स शो यू एन एलईडी रो। ये मैंने रो बनाई है। अच्छा, फॉर उससे पहले समझ में आ गया सबको, कुछ अभी भी डाउट्स हैं? अब देख लो कोड, ये रहा एंड द सर्किट। कुछ अभी भी पूछना है बता दो। सर ये लैंग्वेज अभी सी है ना सर, या फिर उसका कोई और वर्जन? ये सी है। और कुछ? ओके, देन मूविंग ऑन। अब मैंने ये इधर बनाई थी एलईडी रो, इसमें कुछ नहीं किया, सब यही है, बस उसको मैंने 4 एलईडीज को रो में लगा दिया है।
और ये सारा हमारे पास इन पे इन सबके कैथोड पे ये ग्राउंड जा रहा है, और सबके एनोड से रजिस्टर के थ्रू ये मैंने पिन नंबर 2, 4, 5 और 6 सॉरी 3, 4, 5, 6 के थ्रू सबको पॉजिटिव दिया है, और एक सिंगल ग्राउंड है। ओके, तो इफ आई रन द सिमुलेशन, ये मैंने एक एक करके सारी की सारी वही चलेंगी। कोड में वही किया मैंने, ब्लिंकिंग का कोड को बस मैंने 4 एलईडीज में डिवाइड कर दिया। अब देखो, ये मेरे सारे इंटीजर्स हैं। सबसे पहले एलईडी 1, ये मेरा नंबर 1 एलईडी, नंबर 2 एलईडी, फिर नंबर 3 एलईडी एंड नंबर 4। तो मैंने एलईडीज को अपने उसके नंबर्स के हिसाब से नाम दे दिया है, पिन नंबर दे दिया है 3, 4, 5, 6। फिर सेटअप में मेरे को अब इसको सेटअप करना है कि ये पिन एलईडीज मेरी कौन सी है, ये पिन मेरे आउटपुट पिन है कि इनपुट पिन है। मेरी आउटपुट पिन है सारी की सारी, तो मैंने सारी की सारी पिन को इंडिविजुअली आउटपुट लिख दिया है। ये मैं सबको एक साथ नहीं लिख सकता, मेरे को इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये सबको मैंने वॉइड सेटअप में आउटपुट दे दिया। नाउ कमिंग टू वॉइड लूप, सबको मैंने अब जैसे इसमें एक एक करके ब्लिंक कर रही थी, मैंने वही किए, एक करके जली, बंद हुई, फिर कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, चली। देखो एलईडी 1 यहाँ पे सबसे पहले हाई हुई, फिर लो हुई, फिर एलईडी 2 हाई हुई, फिर लो हुई, आधे सेकंड का 500 मतलब हाफ सेकंड डिले। ओके, फिर एलईडी 3 जली, लो हुई, जली, लो हुई, और ये सब कुछ वही किया मैंने, नथिंग न्यू, बस एलईडी को मैंने रोज में लिख दिया। ओके, सर जो एलईडी के नंबर्स होंगे सर, ये इस पे डिपेंड करेंगे ना कि ये डिजिटल पावर में कौन से उससे कनेक्टेड है? नहीं, ये एलईडी के कौन सी, ये वाले आप जैसे बोल रहे हो कि ये एलईडी 1, 2, 3 जो मैंने लिखा है सर, ये सर, ये एलईडी 1 जो ये तो मैंने खुद लिखा है इसमें सर, जो आपको। आगे 3, 4 है। हाँ, ये मैंने, हाँ, ये उस पर डिपेंड करेंगे कि मैंने वायरिंग कौन से पिन में की है। अब अगर मैं इसको पिन नंबर जैसे D3 में करी है मैंने, ये वो डिजिटल पिन 3 में करी है, अब अगर मैं ये वायर उठा के डिजिटल पिन 2 में कर दूंगा, तो ये मेरे यहाँ पे आके, अब एलईडी 1 है मेरी, जब मैंने 3 लिखा था, मैं यहाँ पे लिख दूंगा अब 2। अब देखो, तो ये अभी सारी मेरी एलईडी पिन 2 पे चलेंगी, उस हिसाब से यहाँ पे नंबरिंग होएगी। ठीक है, एंड सर जो ये वॉइड सेटअप वाला सर जो है पैराग्राफ सर, इसमें जितने भी लोड्स लगे हुए हैं वो मेंशन करने ना, मतलब जैसे अभी 4 एलईडीज हैं और जैसे इनका आउटपुट या ऑप्टिंग करना है, तो सर वो अप्लायंस जितने भी हैं वो इसमें डालेंगे सर, इस वाले पैराग्राफ में। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें वो सेटअप में करेंगे हम सब कुछ, कि आउटपुट है कि इनपुट है। ठीक है, तो ओके, सो अब मान लो अब आपके घर में एलईडीज लगी है, अब आप आराम से बैठे हो सोफे पे, आपको ज्यादा तेज रोशनी नहीं चाहिए, सो वी कैन ऑल्सो डू कि अब हम एलईडी को हम अपने हिसाब से थोड़ा इसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। सो फॉर दैट वील यूज अ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर इज जीरो। सो फॉर दैट वील यूज अ पोटेंशियोमीटर। मैं आपको बता देता हूँ पोटेंशियोमीटर काम भी कैसे करता है। इसके लिए सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। मान लो अगर मैंने यहाँ पे एक 9 वोल्ट बैटरी रख ली और एक रेजिस्टर है, अभी इसकी वैल्यू ये नेगेटिव से ज्वाइन कर दिया, और इसके अंदर मैंने लगा दिया कभी वोल्ट मीटर। ठीक है, अब वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलली चेक करता है, तो हम इसको अब हम चेक करेंगे पैरेलली। कलर वो कर देता हूँ, तो ये रहा इसका पॉजिटिव विल बी कनेक्टेड हियर, और ये कनेक्टेड हियर, सॉरी। ठीक है, अब ये वोल्ट मीटर भी क्या चेक करेगा, द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर। ठीक है, मैं सिमुलेशन स्टार्ट करता हूँ। अभी इसके अक्रॉस 8.99 वोल्ट आ रहा है। ओके, अभी और इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1 किलो ओम।
अब अगर मैं इसको 1 ओम कर दूं, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू सिर्फ 1 ओम है, तो ये होगी 3.6 वोल्ट। अब अगर मैं इसको बढ़ा दूं अराउंड मान लो 5 ओम, 6.92 ओम वोल्ट्स, फिर मैं थोड़ी सी और बढ़ा दूं, 10 कर देता हूँ, 7.83, और बढ़ा देता हूँ 500 ओम्स कर दिया, 8.97। ये तो सर डिसार वो थी वैल्यू, चलो बट एनीवे 8.997। तो मतलब जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा हूँ वोल्टेज भी बढ़ रही है, बिकॉज हाँ, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ मेरी वोल्टेज भी बढ़ रही है, ठीक है। सो अब अगर इन द सेम कॉन्सेप्ट भी एक पोटेंशियोमीटर काम करता है। अब पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, एक आपकी टर्मिनल 1 और ये होता है टर्मिनल 2। टर्मिनल 1 पे और टर्मिनल 2 पे आप अपने हिसाब से, ठीक है ठीक कर देता, अब अपने हिसाब से इसको पावर दे सकते हो, ठीक है। तो मान लो मैंने जैसे नेगेटिव, इस टर्मिनल पे नेगेटिव दे दिया, इस टर्मिनल पे मैंने पॉजिटिव दे दिया, तो इस टर्मिनल पे अभी मेरे पास है 5 वोल्ट 9 वोल्ट और इस टर्मिनल पे है 0 वोल्ट। तो मतलब एक सर्किट ऐसे कंप्लीट हो रहा है। बट ये जो पोटेंशियोमीटर है ये कैसे काम करेगा, ये जैसे हम इसको इसकी नॉब को रोटेट करेंगे, ये अंदर की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो चेंज करेगा। अब जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगी इसकी वोल्टेज, इसकी जो वोल्टेज आउटपुट है वो यहाँ से बढ़ेगी, ये जो सेंटर पिन है इसकी। तो पोटेंशियोमीटर ऐसे काम करता है कि अपने अंदर की जो वो है, जैसे जैसे हम नॉब घुमाते हैं इसके अंदर की रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है और उस हिसाब से जो इसके आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू है वो चेंज होती है। ओके, सो आई हैव मेड दिस एलईडी डिमर के लिए, एलईडी डिमर सर्किट, ठीक है। आपको बताने के लिए मैं आपको पहले, बिफोर शोइंग यू दिस, मैं आपको एक फंक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ which is a map function। मैप फंक्शन आपको इधर ही दिखाया तो ठीक है। देखिए रो नंबर 18 पे एक मैप फंक्शन क्या होता है, जैसे एनालॉग पिन्स होती है ना जो आपके पास, ये एनालॉग पिन्स होती हैं, ये इसका रेजोल्यूशन होता है, इसका रेजोल्यूशन है 10 बिट रेजोल्यूशन। 10 बिट रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि ये आपकी टोटो की पावर 10 इतना टोटो की पावर 10 उस पर काम करते हैं कि आपके एक बार में 10 बिट्स आपकी सेंड करेगा। जैसे आपको पता है, जैसे अगर जैसे 111000 वाला वैल्यूज अपने पड़ी होंगी, तो ये आपके काम करता है 10 बिट रेजोल्यूशन पे, तो विच कम्स आउट टू बी 1024, ठीक है। और जो आपकी डिजिटल पिन होती है PWM वाली, आप देख रहे हैं जैसे नंबर 3 यहाँ पे हाइफन होगा, नंबर 3 फिर नंबर 5 6 एंड 9 10 11, ये होती हैं आपकी 8 बिट रेजोल्यूशन की। 8 बिट रेजोल्यूशन मीनिंग 256 आपके एक बार में बिट सेंड कर सकता है ये। तो हमने एलईडी तो डिजिटल पिन, एलईडी काम करेगी डिजिटल पिन पे और पोटेंशियोमीटर काम करता है एनालॉग पिन पे। तो अब हम क्या, एनालॉग पिन हम इसमें, सॉरी पोटेंशियोमीटर हम इसमें एनालॉग पिन पे काम कराएंगे एंड डिजिटल पिन विल वर्क ऑन डिजिटल पिन, सॉरी एलईडी विल वर्क ऑन डिजिटल पिन, ठीक है। और हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स में वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 नॉट 1, ठीक है। सो दिस विल बी इन रेंज फ्रॉम 0 to 1023, ठीक है। और सिमिलरली ये भी, दिस विल रेंज फ्रॉम 0 to 255, ठीक है। तो अब मैप फंक्शन क्या करता है, ये बोलो सर कोई स्पेसिफिक रीजन है 0 से स्टार्ट करने का? स्पेसिफिक रीजन ये है, ये थोड़ा डीप है बट ओके चलो। हम जब भी लेते हैं हम एक डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो 0 से 0 का डिस्टेंस होता है
सॉरी 0 से 0 का डिस्टेंस कुछ होता नहीं है, बट 0 से 1 का डिस्टेंस हो गया 1, तो 0 और 1 से 0 से 2 का डिस्टेंस हो गया 2, 0 से 3 का डिस्टेंस हो गया 3, तो जो 0 से 1 का डिस्टेंस हो गया तो दैट इज 1, तो हमने वो 1 कंसिडर कर लिया। तो अब अगर मैं आपको डिस्टेंस कंसिडर करूं तो 0 से 255 का डिस्टेंस क्या होगा? 250, 256, क्योंकि हमने 0 भी इंक्लूड कर लिया। समझ में आया कि दोबारा बताऊं? यस यस क्या क्या क्या? आ गया सर समझ। ओके, तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे मैप फंक्शन। मैपिंग में क्या होता है कि ये जो डिजिटल पिन है वो हमारी 8 बिट में काम कर रही है, और जो एनालॉग पिन है वो हमारी 10 बिट रेजोल्यूशन में काम कर रही है। तो हमें इस वैल्यू को 0 से 1023 की वैल्यू को हमें मैप करना है 0 से 255, सॉरी उल्टा, 0 से, हाँ ठीक है, 0 से 1023 की वैल्यू को हमें मैप करना है। मैप करना है मतलब उसको हमें कन्वर्ट करना है बेसिकली, कि हाँ हमें 0 से 1023 की वैल्यू को कन्वर्ट करना है 0 से 255। सो इसके अंदर है एक फंक्शन मैप विच वी कॉल मैप। अब मैप का सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले हमें कौन सी पिन को हमें मैप करना है, तो हमें मतलब कौन सी वैल्यू को मैप करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ x वैल्यू को मेरे को मैप करना है, ठीक है। तो और मेरे को अब कॉमा लगा के, तो हमें स्टार्टिंग रेंज क्या है हमारी, जो हमें रेंज उठानी है विच इज 0 to 02। अब यहाँ पे 2 के अंदर हम यूज करेंगे कॉमा 1023, ठीक है। हमें ये वाली रेंज उठा के हमें कौन सी रेंज में मैप करनी है, पहले सबसे पहले आएगा कौन सी वैल्यू मैप करनी है, उसके बाद आएगा हमें कौन सी रेंज मैप करनी है, मतलब इनिशियल हमारी पहले वाली रेंज क्या है, ठीक है। फिर बाद में आएगा हमें कौन सी वैल्यू से मैप करनी है, ठीक है। ये मैप फंक्शन दोबारा बताऊं कि समझ में आ गया सबको? सर मैप का यूजेज क्या है, कि मतलब मैप करने से एडवांटेज क्या होगा? मैप करने से क्या होगा कि आपको मैप करने से एडवांटेज ये होगा कि अगर मैं अब यहाँ पे इसको मैं अपने हाथों से वो करने जाऊँ, मेरे को बहुत सारे मैथ फंक्शन यूज करने पड़ेंगे, प्लस माइनस डिवाइड बोर्ड मास्क फलाना ढिमकाना, तो ये सब कुछ उसको एक लाइन में सॉर्ट कर देगा। वरना मेरे को यहाँ पे 3-4 लाइन का और कोड लिखना पड़ता था कि पहले सारे उसमें मैथ ऑपरेशन यूज करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन सारे यूज करता। इससे अच्छा मैंने सिर्फ एक मैप फंक्शन यूज कर लिया जो मेरा सब कुछ मेरा सिंगल लाइन में कर दिया उसने। बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी होती है जो भी एलिमेंट लेती है वो सॉर्टेड ऑर्डर में ही लेती है, और इसकी टाइम भी कम लगती है। टाइम की बचत होगी और आपका सिंगल कोड में वो सिंगल लाइन में कोड पूरा हो गया। वरना एल्स आप सारे के सारे वो पहले फिर इसको देखते कि कैसे कन्वर्ट होगा, फिर आपको पता लगा कन्वर्ट कैसे होगा, फिर उसका आप कोड लिखोगे, सारा सिंटैक्स लिखोगे कि दिस इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस माइनस दिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उससे क्या होगा कि आपका एक ही बार में हो गया, एक ही लाइन में। ओके, सो मूविंग ऑन। ओके सर। अब आपको मैप्स में आ गया हो, तो लेट्स सी दिस कोड नाउ। सबसे पहले एज यूजुअल मैंने एलईडी जो पिन थी उसको मैंने डिफाइन कर लिया, पिन हाई अंडरस्कोर एलईडी से इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। हाँ, एक और बात, इंटीजर के जब भी आप वेरिएबल्स के नेम डिसाइड लिख रहे हो, डोंट यूज स्पेसेस मत यूज करना। सबसे पहले तो एक तो सिंटैक्स में भी नहीं है, और दूसरी बात ये एरर कर देता है, ठीक है। हमेशा वेरिएबल के नेम के लिए एक वो होती है, आप इंटरनेट पर सर्च करोगे रूल्स फॉर वेरिएबल नेम, तो आपको एक रूल की वो आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी, तो अब रूल्स हमेशा वो फॉलो करना, ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं ताकि एरर ना आए, कुछ रूल्स होते हैं ताकि अगर आपका कोई कोड आपका कोई और नया दूसरा बंदा देख रहा है और वो ताकि वो समझ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम अंडरस्कोर यूज करते हैं, तो हाइफन भी मत यूज करना, क्योंकि इन कोडिंग हाइफन इज ऑलवेज इंटरप्रेटेड एज माइनस, ठीक है। सो यूज अंडरस्कोर।
ठीक है, तो पिन अंडरस्कोर एलईडी मैंने 11th पिन पे अपना एलईडी कनेक्ट किया हुआ है क्योंकि ये पीडब्ल्यूएम पिन है। आपको क्या था अभी कहा था ना मैं, जैसे पावर बिट मॉड्यूलेशन वाली, तो दैट्स व्हाई। तो ये मैंने 11th पिन पे ये कर लिया, और दिस इज द कैथोड। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया था कि यहाँ पे एक और वायर ना निकालनी पड़े, तो मैंने डायरेक्टली इस कैथोड पिन को मैंने नेगेटिव में ही लगा दिया और इसको मैंने ऐसे रूट कर लिया। ओके, तो और ये मेरा पोर्ट मतलब पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर मेरी देखो, यहाँ से मेरी इस टर्मिनल पे मेरा 5 वोल्ट जा रहा है, इस टर्मिनल पे मेरा 0 वोल्ट जा रहा है, तो मेरा अभी सर्किट है ऐसे कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो और जो सेंटर पिन है जो वोल्टेज आउटपुट देगा, ठीक है, सो दैट इज दिस पिन, एनालॉग पिन 0। ठीक है, और मैंने एनालॉग पिन 0 को मैंने इधर 0 पे कनेक्ट किया, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। ठीक है, सो नाउ सेटअप। पोटेंशियोमीटर में तो कुछ सेटअप करने के लिए है नहीं, वो तो सिर्फ एक वैल्यूज आउटपुट देगा आपको, उसमें कुछ अपने आप दे ही देगा वो, इसमें वो करने की जरूरत नहीं होती, आपको रीड करके कुछ उसमें वो करना है वो नहीं होता। तो हमें सिर्फ पिन मोड एलईडी में हमने एलईडी को इस पिन नंबर 11 को मैंने डिफाइन करके आउटपुट देगी ये वैल्यू। ठीक है, सो नाउ कमिंग ऑन टू वाइड लूप, ये आ गया मेन। मैंने यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, इन टेम्प इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैंने मैप फंक्शन यूज किया। मैप फंक्शन के सबसे पहले मैंने लिखा मैप, अब एनालॉग रीड। अब जैसे मैंने वहां पे हम लिखते थे डिजिटल, यहाँ पे था डिजिटल, सॉरी सर उड़ा दिया, तो डिजिटल यहाँ पे था डिजिटल राइट और डिजिटल रीड, यहाँ पे आ गया एनालॉग के केस में एनालॉग रीड और एनालॉग राइट। ठीक है, वही आर और डब्ल्यू दोनों कैपिटल होंगे, एनालॉग का ए विल बी और डिजिटल का डी विल बी स्मॉल। ओके, तो अब एनालॉग रीड का फंक्शन होता है कि हम क्या रीड कर रहे हैं, तो ब्रैकेट में आएगा पोटेंशियोमीटर की वैल्यू रीड कर रहे हैं, और पोटेंशियोमीटर की वैल्यू किस पिन पे, 0 पे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वेरिएबल नेम विच इज इक्वलेंट टू 0। ओके, तो हम क्या वैल्यू रीड कर रहे हैं, सबसे पहले किस रेंज से किस रेंज तक रीड कर रहे हैं, विल कम हेयर यूजिंग कॉमर्स, और हमें किस वैल्यू में इसको राइट करना है, कन्वर्ट किससे कौन सी रेंज में इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो हमें 0 से 1023 को कन्वर्ट करना है 0 से 255 में। ओके, तो अब क्या ये फंक्शन क्या, ये पूरी स्टेटमेंट क्या करेगी, सबसे पहले एनालॉग रीड, सबसे पहले हम ये यहाँ से इस वैल्यू को 0 पिन को रीड करेगी कि इसमें कितनी वैल्यू आ रही है, 0 से 1023 में इनमें से कौन सी रेंज वैल्यू आ रही है, उसको कन्वर्ट करेगी, कन्वर्ट करके इस वैल्यू में किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू में जो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी उसको राइट करेगी, then it will store that value in this integer temporary temp. Okay, I'll tell you again. सबसे पहले ये पिन रीड करेगी इस स्टेटमेंट से कि मैंने इस पिन पे रीड किया है मैंने कि कौन सी वैल्यू आ रही है, तो वो होएगी इनमें से कोई एक वैल्यू होएगी 0 to 1023 में, वो कन्वर्ट करके इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू देगी, वो जो वैल्यू होगी इट विल बी स्टोर्ड इन दिस इंटीजर टेम्प। ठीक है, अब वो स्टोर हो गई, नाउ वो हमें वैल्यू देनी है एलईडी में। फॉर दैट इट्स सिंपल, एनालॉग राइट, मैंने यहाँ पे एनालॉग राइट किया, तो कौन से पिन पे राइट करना है मेरे को, पिन नंबर 11, क्या राइट करना है, द वैल्यू टेम्प। ठीक है, और मैं थोड़ा डिले दे दिया ताकि विजिबल हो जाए, जस्ट दैट। ओके, एनी क्वेश्चंस हियर? हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि मैप फंक्शन यूज हो रहा है 10 बिट्स टू 8 बिट्स में कन्वर्जन करने के लिए, बिकॉज जो रेंज है 0 to 1 to 2 3 वो 10 बिट्स है, वहां से कोई वैल्यू कन्वर्ट हो रही है 0 to 255 8 बिट्स। सॉरी, एक बार दोबारा बता सकते हो, थोड़ा क्लियरली आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये जो मैप फंक्शन यूज हो रहा है यहाँ पे, ये 10 बिट टू 8 बिट कन्वर्जन के लिए। क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे हम? लाइक यहाँ पे जैसे आपने मैप फंक्शन यूज किया ना, तो मैं बस पूछ रहा हूँ कि
मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ये 10 बेस टू 8 बिट्स कन्वर्जन के लिए मैप फंक्शन यूज कर सकते हाँ हाँ बोल सकते Like हैं ऐसा। हैं। ठीक है, ओके, सो मूविंग ऑन। अब ये तो हो गई एक सिंपल एलईडी की बातें। तो सर हेलो यस सर, बोलो बोलो हेलो बोलो बोलो। ये पिन एलईडी 11 एक डिजिटल पिन है जिसमें एनालॉग राइट की उसकी डिजिटल राइट हो या फिर एनालॉग राइट। हमने यहाँ पे एनालॉग राइट इसलिए यूज किया क्योंकि सबसे पहले तो ये PWM पिन है। PWM में हम क्या कर सकते हैं, ये कुछ जो पिन्स हैं 3, 5, 6 और 9, 10, 11, इसमें हम एनालॉग, क्योंकि हम इसमें हम एक इन पिन्स को हम एनालॉग की तरह भी यूज कर सकते हैं, तो इसलिए हमने एनालॉग यूज किया है। और एनालॉग एक और रीजन है क्योंकि हम पोटेंशियोमीटर से हम एक एनालॉग वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि ये एक सारी एनालॉग वैल्यू है, ये एक डिजिटल वैल्यू नहीं है। तो हमें इसलिए हमने यहाँ पे इसको एक एनालॉग वैल्यू ही वापस दी है इस पिन पे। समझ में आया कि दोबारा बताऊं? ये जो मतलब जो पीडब्ल्यूएम पिन दोनों फंक्शन है डिजिटल राइट और एनालॉग राइट दोनों। ये आपकी 5-6 जो पिन है, इन पे 5 पिन जो हैं, 6 पिन जो हैं, इन पे आप डिजिटल भी लिख सकते हो, एनालॉग भी इनको एनालॉग भी यूज कर सकते हो। क्योंकि हम यहाँ पे एनालॉग पिन से इनपुट ले रहे थे और हम एक एनालॉग वैल्यू ले रहे थे यहाँ पे, तो इसलिए हमने यहाँ पे PWM पिन यूज की थी। क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक डिजिटल पिन ले लेते, डिजिटल पिन में क्या होता है, या तो 0 होता है या तो 1 होता। फिर तो चाहे आप पूरा जब तक यहाँ पे पोटेंशियोमीटर पे 1 ना होता, एनालॉग वैल्यू को कन्वर्ट करके इसको 1 ना कन्वर्ट कर देता तो तभी जलती, 1 नहीं जलती। तो आपको फिर ये तो वही केस आता है, या तो ब्लिंकिंग वाला केस आ रहा है, या तो चल रही है या तो बंद हो रही है, ये डिम नहीं हो रही, इसकी इंटेंसिटी कम नहीं हो रही। ये जो आउटपुट है उसको सीधे एनालॉग पिन से नहीं दे सकते थे जो एलईडी में पावर दे रहे हैं। मैं अब वही तो बात, मैं आपको बेसिकली बात वही कर रहा था कि क्योंकि एनालॉग पिन का रेजोल्यूशन है 10 बिट, हमने 10 बिट टू 8 बिट आपको मैंने बेसिकली मैप फंक्शन समझाने के लिए आपको किया था ये। तो ये इसका अलग वो है, 8 बिट का रेजोल्यूशन है, इसका अलग बिट का रेजोल्यूशन है। तो अगर मैं 10 बिट टू 10 बिट ही करता तो मेरे को तो मैप फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ तो मैं सीधा यहाँ से इनपुट लेके डायरेक्ट एनालॉग रीड यहाँ पे डायरेक्ट यूज करके ये इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे मैं सीधा एनालॉग रीड यूज करता, नीचे जाके वही एनालॉग राइट यूज करता हूँ बस। उसमें कुछ फिर वही आ जाती बात, ब्लिंकिंग वाली तो एक सिंपल कोड होता था, उसमें कुछ सीखने वाला था नहीं। फिर ताकि आपको ये मैप फंक्शन समझाऊं और पोटेंशियोमीटर का यूज समझाऊं, तो मैं तभी इसमें अलग अलग यूज किया, एनालॉग और डिजिटल यूज किया मैंने। ओके, सर मैं आगे कुछ और बताऊं आपको? आगे ओके, सो एनीथिंग एल्स? ओके, सो नाउ वी कम टू RGB। सबको RGB पसंद है, कीबोर्ड्स में, CPUs, है ना? ओके, लेट्स मूव ऑन टू RGB। सो RGB कहाँ गया? ये सबसे पहले आपको RGB LED की पिन आउट समझाता हूँ। सो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे, अगर मैं RGB, ये एक हमारी RGB LED है। इसमें 4 पिन होती हैं। RGB की फुल फॉर्म बीइंग रेड, ग्रीन, ब्लू। ओके, तो ये होती है सबसे पिन कैथोड वाली, कैथोड मीनिंग नेगेटिव। तो उसके आसपास के पिन जो है रेड, फिर देन कम्स ब्लू, देन लास्टली ग्रीन। तो हम अगर हम इंडिविजुअली पावर देंगे तो इंडिविजुअली इसमें कलर चलेंगी। और इसमें कलर्स कैसे आती हैं, तो इसके अंदर जो सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर आपको पता है ना विजिबल स्पेक्ट्रम क्या है? यस सर। तो ये सारी विजिबल स्पेक्ट्रम पे काम करती हैं। तो ये सारी अगर इसको पावर दोगे आप, इसके अंदर अपने आप वही वेवलेंथ प्रोड्यूस होगी उस पिन के अकॉर्डिंग और उस कलर के अकॉर्डिंग। तो जैसे आप रेड दोगे तो सबसे उस रेड के अकॉर्डिंग ही वेवलेंथ इसके अंदर वो वेवलेंथ चलेगी विजिबल लाइट के अंदर, तो आपको रेड दिखेगा, अकॉर्डिंगली ब्लू एंड लास्टली ग्रीन। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल वो बनाया है। यहाँ पे मैंने बस एक नेगेटिव दे दिया
ग्राउंड के अंदर, और ये बाकी का मैंने रेड दिया है पिन नंबर 6 के अंदर, और ब्लू दे दिया है पिन नंबर 5 के अंदर, और ये दे दिया है मैंने पिन नंबर 3 के अंदर। ओके, तो अब अगर मैं इसका कोड दिखाऊं, इट्स वो सारा का सारा सिंपल कोड है। मैंने यहाँ पे आप मैंने हैश डिफाइन यूज किया है, बट यहाँ पे आप इंट भी यूज कर सकते हो। इंट मैंने मान लो रेड यूज कर लिया, तो रेड इज इक्वल टू 6 लिख के दिखा, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। इंट रेड इक्वल टू 6 सेमीकोलन। ओके, सिमिलरली मैं इसको एक लाइन में भी लिख सकता हूँ, कि मैंने जैसे लास्ट में मैंने एक लाइन में लिखा था कॉमा करके, और मैं इसको नीचे नीचे भी करके लिख सकता हूँ, नया नया बना दूं। इंट ग्रीन इज इक्वल्स टू 5 एक्सेट्रा सेक्टर, मतलब आपको बस बताने की जरूरत दे रहा था, बट मेन टास्क इज मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। मैंने यहाँ पे सारी की सारी पिन्स मैंने वो डिफाइन कर दिया कि मेरे को कौन से पिन पे कौन से कलर है। ओके, तो देन पिन मोड रेड आउटपुट, मैंने सारे के सारी पिन्स को मैंने दे दिया है आउटपुट, कि ये मेरी सारी आउटपुट पिन्स हैं। देन कमिंग ऑन टू हेयर, ये मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक इनिशियल वैल्यू ले ली है। अब इनिशियल वैल्यू लेना आपको जरूरी नहीं है, बट इन सम केसेस कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, तो इसमें इतनी जरूरत नहीं है, तो फिर भी आपको बस समझाया। तो इनिशियल वैल्यू नॉर्मली इसलिए होती है ताकि अगर कोई गार्बेज वैल्यू प्रीवियस कोई मान लो प्रीवियस प्रोजेक्ट है या फिर कोई प्रीवियस कोड है, उसकी कोई गार्बेज वैल्यू होती है, तो उस गार्बेज वैल्यू को ओवरराइट करने के लिए कि बिल्कुल एक जीरो से स्टार्ट हो, तो दैट्स व्हाई वी यूज दिस डिजिटल इनिशियल वैल्यूज। मान लो यहाँ पे कभी कभी हम वो भी लिख देते हैं, जैसे इंट आई इज इक्वल टू 0। तो फॉर हमने डेफिनेशन के टाइम पे ही हमने डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पे ये इनिशियल वैल्यू मैंने 0 रखी है, ताकि हमेशा कुछ भी स्टार्ट हो तो 0 से स्टार्ट हो, कोई एक प्रीवियस गार्बेज वैल्यू से स्टार्ट ना हो, ताकि हमारे प्रोग्राम में कोई दिक्कत ना आए। सो दैट्स व्हाई मैंने ये एक इनिशियल वैल्यू ले ली कि इनिशियली मैंने सबको पिन लो कर दिया कि सारी की सारी पिन लो होंगी, कोई गार्बेज वैल्यू नहीं होगी इसके अंदर। ओके, तो कमिंग ऑन टू वाइड लूप, वही मैंने किया। सबसे पहले डिजिटल रेड को हाई करा, डिले थोड़ा 3 सेकंड का डिले, फिर रेड को लो करा, ग्रीन को हाई, फिर लो, फिर कमिंग टू ब्लू हाई, फिर लो। ओके, दैट्स इट्स सिंपल एज दैट। इसमें कुछ था नहीं ज़्यादा। रेड चला, ब्लू, एंड देन लास्टली ग्रीन। ओके, नथिंग न्यू। सर यस सर। सर इसमें जैसे आपने पहले रेड को हाई करके फिर लो करा, तो अपन उस टाइम पे रेड को हाई करके साइमल्टेनियसली ग्रीन को हाई करके फिर रेड को लो नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हैं, बट आपको फिर इसमें क्या होगा, रेड और ग्रीन मिक्स हो जाएगा कलर, क्योंकि आरजीबी तो ऐसी बनती है ना, ताकि अब जैसे आपने आरजीबी स्ट्रिप्स देखे होंगे तो उसमें पर्पल वगैरह भी आता है, बट पर्पल इज नॉट अ प्राइमरी कलर, वो प्राइमरी कलर से बना है। तो इसमें भी यही होगा। अभी मैं बताऊंगा, अब दिखाऊंगा आपको, कलर मिक्सिंग भी होगी इस आरजीबी इसके एलईडी के अंदर कलर मिक्सिंग भी होती है। तो इसलिए अगर मैं पहले रेड को हाई कर देता फिर साइमल्टेनियसली ग्रीन को भी हाई कर देता, तो वो कलर मिक्स होके मेरे पास बाहर आता, तो ना ही मेरे को रेड अलग दिखता, ना ही मेरे को ग्रीन अलग दिखता, अनलेस एंड अनटिल मैं रेड को लो करता। ओके, ठीक है। सो ये तो हो गया एक सिंपल इसका आरजीबी। तो अब दिखाएंगे आपको, कलर मिक्सिंग दिखाऊंगा और कलर डिमिंग दिखाऊंगा। सो फॉर दैट वील यूज एन पोटेंशियोमीटर। Here it is. ये सर्किट देख कर डरना मत, है सिंपल सा सर्किट, आपको सब पता लग जाएगा क्या है। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद दिस। ये तो बड़ी सी तार मैंने सिंपल वो दिया है, इस पूरी रो को मैंने 5 वोल्ट दे दिया है, इस पूरी रो को ग्राउंड। ठीक है, अब सबसे पहले आपको सारा पोटेंशियोमीटर का सर्किट समझाता हूँ। पोटेंशियोमीटर सबसे पहले मैंने सबको लेफ्ट साइड सबकी ग्राउंड है, टर्मिनल 1 सबका ग्राउंड है, ताकि और इसलिए क्या हुआ कि जो सबकी जो लेफ्ट साइड है
दिस इज ऑल 0, ठीक है। मतलब जैसे आप पंखे का रेगुलेटर का घुमाते हो ना, तो मान लो दिस इज 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 0 और ये 6, ये लोएस्ट और ये हाईएस्ट, तो लेफ्ट साइड इज ऑल 0, ठीक है। और राइट साइड वही सबकी हाई है, मतलब 6 स्पीड होगी। मतलब ब्राइटनेस इज इक्वल टू 0 और एक घुमाते घुमाते ब्राइटनेस इज इक्वल्स टू 1 या हाई सबसे मान लो, ठीक है। इसमें सब कुछ एनालॉग होगा, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। और ये क्या हो गया वाइपर, मतलब इसमें से पिन में से आउटपुट क्या आ रही है। मान लो अगर आपने 3 पे कर दिया तो इधर 3 आउटपुट आ रही होगी, मतलब कोई 3 की वैल्यू जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो आउटपुट में आ रही होगी, और दैट इज गोइंग टू एनालॉग पिन 0 फॉर दिस लेफ्ट मोड पोटेंशियोमीटर। सेंटर वन इज गोइंग इन A1, ठीक है, द राइट वन इज गोइंग इन A3। और मैंने सारे के सारे वायरिंग कलर कोड कर दी है। फॉर दिस इज द रेड लाइट, ब्लू लाइट एंड ग्रीन लाइट, ओके। बेसिकली आई डिड दिस तो ताकि नीटनेस बढ़ते रहे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कोई भी सर्किट आप देखो बहुत ज्यादा वायरिंग इसमें हो जाती है तो देखने में बड़ा गंदा लगता है, ऐसा लगता है मकड़ी का जाला बना हुआ है, तो दैट डजंट लुक नाइस। तो इसलिए नीटनेस, आपके सर्किट्स में नीटनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ताकि अगर आपको आपका सर्किट कोई और दिखे या किसी को टिंकरिंग या कुछ अपग्रेड्स या करना हो, सो वो आराम से कर पाए, आपकी वायरिंग आराम से समझ पाए, ठीक है। दैट्स व्हाई सर्किट इज ऑलवेज, वायरिंग इज ऑलवेज शुड बी नीट एंड टाइडी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा कमेंट डाल दिया कि कौन सी रेड इधर है, ब्लू इधर है, ग्रीन इधर है, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू दिस एलईडी, तो हमने यहाँ पे वो ये सारी वही एनालॉग पिन्स, अगेन मैंने यहाँ पे भी PWM पिन्स यूज करी हैं। बिंग ग्राउंड मैंने सबका कॉमन यहाँ से ले लिया, ठीक है। देन कमिंग हेयर, ये आ गई मेरे पास रेड एलईडी ऑन 11th पिन, ब्लू ऑन 10th एंड ग्रीन ऑन 9th, ठीक है। सर्किट समझ में आ गया कि दोबारा बताऊं? आ गया, ओके। सो नाउ कमिंग ऑन टू आवर कोड। सर्किट दिख रहा है ना सारा, इधर सही तरह बताऊं, ठीक है। कोड में क्या है, ये स्टैटिक वैटिक छोड़ दो, सीधा इंट से शुरू करो। मैंने वही सबसे पहले रेड को डिफाइन किया 11 पे, ब्लू को डिफाइन किया 10th पे, और ग्रीन को लिया 9th पे, एज यू कैन सी। अब मेरे को पोटेंशियोमीटर को भी डिफाइन करना है कि पोटेंशियोमीटर की वो कौन सी है पिंस, तो मैंने फिर पोटेंशियोमीटर की रेड नंबर पे लिया 14, ब्लू पे लिया 15, एंड मैंने एक तरह से वो ले लिया मैंने रफाइड वो, ठीक है। इसको हम वो भी कह सकते हैं 13 के बाद ये आ गई फिर 14 15 16 एक्सेट्रा, ठीक है। 15 16 17 18 14 15 16 17 18 19, हाँ, ओके। तो यहाँ से शुरू करना हमेशा, नीचे से नहीं, ऊपर से 0 से। 13 के बाद ये 14, फिर 15 16, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू हियर वॉइड सेटअप। अब सेटअप में क्या किया मैंने, मेरे को डिफाइन करना, पोटेंशियोमीटर का कोई सेटअप नहीं है, मेरे को पिछले अभी बताया था। इसमें बस इसमें एलईडी का सेटअप करना है मेरे को। मेरी कौन कौन से पिन आउटपुट है, तो ये सारी आउटपुट पिन है मेरी, तो मैंने सबको RGB को मैंने आउटपुट डिफाइन कर दिया। नाउ कमिंग ऑन टू वाइड लूप, वही वापस मैप फंक्शन। मैंने हर लाइट के लिए हर कलर के लिए डिफरेंट मैप फंक्शन यूज किया। क्यों? क्योंकि वही बात है, यहाँ से मेरा 10 बिट रेजोल्यूशन है, यहाँ पे मेरा 8 बिट का रेजोल्यूशन है, तो मेरे को वो मैप करना पड़ेगा हर कलर के लिए। कमिंग ऑन टू हियर, मैंने सबको मैप किया 1023 से 255 पे, रेड के लिए, ब्लू के लिए, ग्रीन के लिए। जैसे आपको पता होगा, आपको फिर लास्ट टाइम दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। वैल्यू ऑफ रेड मैंने इंटीजर में स्टोर किया, वैल्यू ऑफ रेड मैंने डिफाइन करा यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल, मैप एनालॉग रीड और पोटेंशियोमीटर रेड। मैंने पोटेंशियोमीटर रेड से मैंने यहाँ पे वैल्यू लूंगा, उसको यहाँ पे वैल्यू आएगी मेरी 1023 में, और मेरे को उसको मैप करना है, क्योंकि यहाँ पे 8 बिट का रेजोल्यूशन है, वो को मेरे को मैप करना है 2055 में। मैप करके मैंने इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया, सिमिलरली फॉर ब्लू एंड सिमिलरली फॉर ग्रीन। बस उसके बाद तो पता ही आपको, मैंने वैल्यू स्टोर कर ली है,
उसको मेरे को राइट करना है फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग कलर में, ठीक है। लास्ट में मैंने डिले दे दिया फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, मैंने कुछ सोचा नहीं था, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैंने दे दिया। सो नाउ इफ आई रन द सिमुलेशन हियर, ये जो ऊपर 14, 15, 16 है, इसका क्या मतलब है? हम ना नॉर्मली या तो हम इसको अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे 0, 1, 2 यहाँ पे मैंने कर लिया, और यहाँ से मैं अगर मैं गिनूं तो इन एनालॉग पिंस को मैं 14, 15, 16 भी कह सकता हूँ। वो 14, 15, 16 कैसा है, यहाँ पे जैसे 13 पे यहाँ पे डिजिटल पिंस खत्म हो रही है, तो यहाँ पे मेरी ये जो एनालॉग पिंस है, तो यहाँ से मेरी 14, 15, 16 यहाँ से शुरू होंगी। ओके ओके, तो ये एनालॉग पिंस है 14, 15, 16, 0 से शुरू होंगी 14, 0 being 14, 1 being 15 and 2 being 16, so on, ठीक है। ओके। तो अब मैंने यहाँ पे सिमुलेशन मेरी रन हो रही है, अब मैं रेड को हाई करूंगा, धीरे धीरे अभी डिम है, ये बढ़ रही है इंटेंसिटी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ब्लू एंड सिमिलरली ग्रीन, अब अभी जो कह रहे थे कि अगर मैं साइमल्टेनियसली पहले रेड को हाई करूं, फिर ग्रीन को हाई करूं, फिर मैं रेड को लो करूं, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मैंने रेड को हाई करा, हाई बिंग मतलब इस डिजिटल में 0 और 1 होता है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने हाई करा, अब मैं अगर ग्रीन को हाई करूंगा तो मेरे पास कलर मिक्सिंग आएगी, हो गया रेड एंड ग्रीन मिक्स येलो, ठीक है। फिर मैं रेड को वो करूंगा तो देन इट विल बिकम ग्रीन, ठीक है। तो इसलिए कहना चाह रहा था कि अगर हमें इंडिविजुअली कलर्स दिखाने हैं तो आपको अलग रखना पड़ेगा, तो ये कह रहा था मैं। और यहाँ पे ग्रीन को कम करा, मैं यहाँ पे आई कैन प्ले विद इट, मैंने ग्रीन थोड़ा कम डाला, थोड़ा ब्लू हाई कर देता हूँ और हाई कर देता हूँ, फिर आई पुट ऑफ रेड ऑल्सो हेयर। तो मतलब इतना एक्यूरेट नहीं है ये आरजीबी बिकॉज ऑफ कि टिंकरकैड में वो प्रॉपर वेवलेंथ पे इतना वो होता नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको आरजीबी एलईडी को आप उस पे अपने रियल लाइफ चलाओगे और अपने हाथ में लेके अच्छे से प्रोग्राम कोडिंग करके पोटेंशियोमीटर के थ्रू, तो आपको कलर्स और अच्छे मिलेंगे, क्योंकि इसमें अभी विजिबिलिटी इतनी होगी नहीं आराम से, ठीक है। तो बस यही था अभी तक। नाउ यू कैन प्ले विद इट पोटेंशियोमीटर कि आपको कौन इंटेंसिटी कम रखनी है, हाँ। और वही अब वाइट कलर क्या होता है, सारे कलर्स का मिश्रण, तो इसी सबको हाई कर देता हूँ मैं एंड इट बिकम्स वाइट, ठीक है। सो लेट्स स्टॉप द सिमुलेशन हियर एंड आई थिंक वी आर okay with it now. I'll stop presenting. So any questions? No? सर बोलो। सर इसमें हमने आरजीबी के लिए अलग ब्रेडबोर्ड क्यों लिया? वो उसमें मैंने वही कहा ना अभी कि सर्किट हमेशा एक नीट एंड टाइडी होना चाहिए। अब अगर मैं उसी में आरजीबी भी घुसा देता तो वहीं से वायरिंग बहुत सारी वायर्स आ रही होती, तो दैट डजंट लुक नीट। ओके सर ये दोनों ब्रेडबोर्ड अलग थे, सेम थे, उसका साइज अलग- छोटा है। मैं दिखाता हूँ। हाँ, टिंकरकैड के अंदर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ब्रेडबोर्ड, दिखाता हूँ आपको। टिंकरकैड के अंदर वी हैव 3, ये तो एक छोटा है ब्रेडबोर्ड, मिनी बोलते हैं, देन इट्स अ स्मॉल ब्रेडबोर्ड। मैं आपको देखूँ, ये समझ लूंगा। ये 3 तरीके के ब्रेडबोर्ड हैं। ये पूरा लार्ज, इसमें आपको सारे वही, इसमें रेंज वही होगा, अरेंजमेंट वही होगी, वर्टिकल कॉलम्स बन रहे हैं सबके अंदर, सेंटर वाले में ABCDE और FG J तक, और इसके अंदर सारे की पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में कनेक्टेड होगी, ठीक है। देन ये जो स्मॉल है, ये आपको बता दिया मैंने, ये सारे वर्टिकल कॉलम्स आपस में कनेक्टेड होंगे, और ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रो ये आपस में कनेक्टेड होगी साइड्स पे। और इस मिनी के अंदर होगा, ये बस इसमें सिर्फ सेंटर लाइन है, तो ये सारी की सारी आपस में, ये
ये वाला छोटा जो ब्रेड बोर्ड है ये बिल्कुल बेसिक सर्किट्स के लिए है, नॉट कि आपने बस सेल लगाया और जोड़ दिया, कुछ जोड़ना है 2-3 एक साथ कंपोनेंट सब कुछ जोड़ना है तो जोड़ दिया। बट प्रैक्टिकल यूज इनका ज्यादा है, ये बड़े वाले का और ये वाला है। अगर आपको आर्डिनो वगैरह से यूज करना है तो इनका प्रैक्टिकल यूज इनका ज्यादा है। ये आपको बस सिर्फ एक वेरी स्मॉल टेस्टिंग कुछ करनी है तो आपको उसके लिए यूज हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, और कुछ? नहीं, ओके। सो सर अगर आर्डिनो सर रियल में परचेज करना है तो सर उसके साथ ये सारे कंपोनेंट्स साथ में आते हैं या फिर ये भी अलग अलग परचेज करने पड़ते हैं? नहीं, ये सब कुछ अलग आएगा रादर देन आपकी। तो अगर आप वायर, नॉर्मली वायर्स भी आपके अलग आती हैं, बट इफ यू परचेज अ किट तो कुछ वो किट्स दे देते हैं। तो किट्स के अंदर वैसे डिपेंड करता है क्योंकि हर दुकान की अलग किट होती है। तो नॉर्मली तो हाँ, ब्रेड बोर्ड वायर्स और आर्डिनो और एक आध एलईडीज और कुछ सेंसर्स तो आ जाते हैं साथ में किट के अंदर। बट वैसे तो हाँ, अगर आपने इंडिविजुअली बोर्ड परचेज किया तो सिर्फ बोर्ड ही आएगा और उसकी एक वो आ जाती है, डेटा वायर आ जाती है साथ में, यूएसबी वायर, उसको कोड करने के लिए। बाकी आपको सब कुछ सेपरेटली लेना पड़ेगा। तो सर कॉलेज में जैसे अगर आएंगे सब फिजिकली तो वहाँ पे इक्विपमेंट सारे अवेलेबल है? हाँ, कॉलेज में सब कुछ अवेलेबल है। कॉलेज में आप कुछ भी कर सकते हो। तो जैसे वही होगा, अभी आप उसमें फर्स्ट ईयर में हो ना? यस सर। तो फर्स्ट ईयर के बाद अभी तो आई गेस नॉर्मली क्या होता है कि प्रोजेक्ट्स वगैरह अगर बनाने होते हैं तो यू परचेज योर ओन इक्विपमेंट्स। आपको, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने में क्या होता है कि आपके जो कंपोनेंट्स आप यूज करते हो वो फिक्स हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद वो प्रोजेक्ट बनाने के बाद वो टीचर को सबमिट हो जाते हैं। जैसे अगर आपका कोई एग्जाम वगैरह होता है ना कि प्रोजेक्ट बनाना है आपको, फर्स्ट ईयर के बाद एक वो होता है कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है फॉर योर समर इंटर्नशिप के लिए, समर वेकेशन के लिए। तो वो टीचर के पास सबमिट हो जाता है। सो कॉलेज ट्राइज टू कि वो करता है कि अवॉइड करता है, क्योंकि वो आपका जो कंपोनेंट है वो फिक्स, उस प्रोजेक्ट पे आपका फिक्स होके टीचर को सबमिट हो चुका है। बट हाँ, अगर आपको यूज करना है तो डेफिनेटली कॉलेज में सारे इक्विपमेंट्स बहुत सारे तो नहीं, मतलब क्योंकि वो तो बहुत वास्ट हो जाएगा। बट हाँ, बेसिक और कुछ एडवांस कंपोनेंट्स भी अवेलेबल हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है। आप बोरो कर सकते हो कॉलेज के लिए, अपने लिए। सर जैसे रोबोटिक्स क्लब से स्टार्ट कब हुआ था एंड सर कोई कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं सर रोबोटिक्स क्लब? हाँ, कॉम्पिटिशन्स भी है, पैक जा चुके हैं और भी कॉलेजेस गए हैं। बताओ, जैसे वो है यहाँ पे नमन गया हुआ है। नमन हैज बीन टू आई डोंट नो वेयर। कहाँ गया था नमन? हम पैकफेस्ट में सेकंड आए थे, टग ऑफ वॉर में। पैकफेस्ट में बहुत सारे होते हैं, टग ऑफ वॉर, रोबो रैली और कैच द बॉल, ऐसे बहुत सारे रोबोटिक्स के, रोबो सॉकर। और अपने टीम में और भी है नीत वगैरह, वो वहाँ पे होशियारपुर जो है, थापर, यहाँ सब जाके बहुत सारे कॉम्पिटिशन जीत रखे हैं हमने। लाइन फॉलोअर बॉट के कॉम्पिटिशन्स होते हैं बहुत सारे। उसमें एक्चुअली क्या होता है, एक बेस होता है, मतलब टेप्स लगी होती है और लाइन होती है काइंड ऑफ, तो उसका एल्गो बनाना पड़ता है कि तुम्हारा बॉट उसको फॉलो करेगा ऑटोनॉमसली, मतलब रिमोट सेंसर नहीं होता उसमें। वो भी तुम्हारे को कराएंगे अभी आगे। तो ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं बहुत सारे आस पड़ोस में। अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है तो क्या कर सकते हैं, वरना अभी पैक फेस्ट होता था मेन। तो जो हमारा एम है, पैक फेस्ट होता है, थापर का फेस्ट होता है और यूआईटी होशियारपुर का फेस्ट होता है। यूआईटी का भी हमारा होने वाला था, तो पिछली बार लॉकडाउन के कारण, वरना हम गूंज में वो कर रहे थे, रोबोटिक्स का वो कंपटीशन होता हमारा जुगाड़ क्लब का। तो अभी कंपटीशन तो चलो अभी दूर की बात है, जब लॉकडाउन हटेगा तब तक तुम एटलीस्ट प्रैक्टिस करो, देखो कि कैसे होती है कोडिंग, और सीखोगे तभी कंपटीशन में पार्ट ले पाओगे। बाकी तो देखते हैं हम क्या बनता है आगे ऑफलाइन का। डिफरेंट कंपोनेंट्स है, सीखो सारे कंपोनेंट्स जो आपको इंटरेस्ट इन देम, जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं।
क्योंकि आर्डिनो के साथ और इवन कोई भी माइक्रो कंट्रोलर ले लो, जैसे अभी तो आर्डिनो के अंदर माइक्रो कंट्रोलर लगा है APR टेक्नोलॉजी का, देन वी हैव PIC इज प्रोग्राम इंटरप्ट कंट्रोलर, ये भी एक माइक्रो कंट्रोलर है। देन वी हैव हाई पावर कंट्रोलर्स लाइक ARM टेक्नोलॉजी में आते हैं वो। तो बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर हैं, तो सब इन सब के साथ बहुत सारे सेंसर्स हैं, पेरिफेरल्स हैं, जोड़ सकते हैं। तो जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं जरूर सीखो। देन कॉम्पिटिशन्स भी आएंगे उसके बाद, तो अभी खुला तो एक बार लॉकडाउन। ओके सर। ओके, सो एनी मोर डाउट्स? No, sir. नो सर। ओके देन तो अब मैं आपको अभी होमवर्क देता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं है। तो आपको जब नेक्स्ट क्लास होगी तो डू मेक दैट। तो आपका होमवर्क है मेक अ ट्रैफिक लाइट बनाना यूजिंग RGB LEDs। जस्ट सिंपल, कुछ नहीं करना। कोई भी डाउट वगैरह हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट, मतलब ग्रुप पे डाल देना, ग्रुप पे आपको रिप्लाई कर देगा कोई भी डाउट हो। ट्रैफिक लाइट बनानी है RGB से, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको डाउट अगर फेस पूछना है तो आपको नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे, अगर ग्रुप पे पूछा तो ग्रुप पे पूछ लेना। ओके, हाँ, एंड डू ट्राई टू मेक द वायरिंग नीट एंड टाइडी। कुछ घाचा माचा मत करना है, कोई इधर से क्रॉस जा रही है, कोई उधर से क्रॉस जा रही है, तो वो ना ही देखने में अच्छा लगता है और ना ही वो बनाने में मजा आता है। क्योंकि वो खुद को देख के तो जो बना रहा होता है उसी को देख के इतना अच्छा नहीं लगता कि वो छोड़ ही देता है फिर। तो एक बार कंपोनेंट सारे असेंबल करके, तो क्योंकि मेन टिंकर कैड में टाइम लगता है, या कोई भी आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ले लो, तो कंपोनेंट्स फिर भी एक बार के लिए सारे मिल जाएंगे आपको। वायरिंग में ही आपका दिमाग खराब होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये तो चलो टिंकर कैड में ये है कि वायरिंग में कलर कोडिंग हो जाती है, कलर सेलेक्ट कर सकते हो। वायर पे क्लिक करो तो ऊपर जो ब्लू डायलॉग बॉक्स आता है वहाँ पे आप ड्रॉप बॉक्स खोल के डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर लो, तो आपको वहाँ पे फर्क पड़ जाता है। बट इफ यू गो विथ प्रोटियस हो गया या और कोई हो गया, तो उसमें आपकी वायरिंग का कलर कोड नहीं कर सकते। तो इफ यू गो ऑन एंड क्रिएट अ सिमुलेशन देयर और कोई कॉन्फ़िगरेशन आप बनाओगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि उसके अंदर तो अभी तो इसमें सिर्फ LED वगैरह है, पोटेंशियोमीटर है, उसमें अब सीधा आप ICs में कोडिंग ICs में आप IC से वायरिंग कर रहे होते हो, तो that gets a bit complicated there. Okay? ओके सर। और हमारी जो नेक्स्ट क्लास की जो टॉपिक होगी वो PN जंक्शन होगी, फोटो डायोड और फोटो रेसिस्टर। तो जिन्हें भी नहीं पता है PN जंक्शन डायोड, तो थोड़ा बेसिक पढ़ के आना ताकि आइडिया लग जाए क्या पढ़ा रहे हैं फोटो डायोड फोटो रेसिस्टर में। वैसे सेकेंड ईयर वाले यहाँ पे हैं, उनको तो आइडिया होगा। यस सर। तो जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो थोड़ा PN जंक्शन के बारे में पढ़ के आना कि फोटो डायोड फोटो रेसिस्टर क्या होता है, बाकी मैं बता दूंगा। ओके सर। Okay. So let's end the meeting here. ठीक है? थैंक यू सर। Thank you so much.